आपसे ऐसा अपराध बन गया है, इसका कोई काट नहीं है, जैसे गुरुद्रोह का कोई काट नहीं है, बिना कुछ प्रायश्चित के पाप नष्ट करने का उपाय है। श्रीपाद बता रहे हैं, थोड़ी दिन आपको लगेगा, इसके बाद उसका पूरा सर्वनाश हो जाएगा। ये जो श्लोक वर्णन होगा, इसमें सावधानी से सुनना है। श्रीपाद कह रहे हैं कि यह कुर्यात् गुरुतल्प कोटि गमनम हन्याच विप्रार्बुदम स्वर्णंचापि हरेत् पिबेच्च मदिराम संसर्गवान् तादृशैः अन्यंचोद्भटगो वधाद्यघचयम् कुर्वीत सोप्यामृति श्री वृंदावनवास निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिक। श्रीपाद कह रहे हैं, विश्व में सबसे बड़ा पाप है गुरु पत्नी गमन, अर्थात गुरु माता के साथ व्यभिचार। कुछ गुरुदेव गृहस्थ होते हैं, अपने सब ऋषि परंपरा ही है, किसी का भी गोत्र होगा तो कोई न कोई महर्षि ब्रह्म ऋषि, कोई न कोई मुनि ही होगा। तो बड़े ऐसे महात्मा हुए हैं जो गृहस्थ में हुए हैं और बड़े महापुरुष हुए हैं। तो गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार ये सबसे बड़ा महापाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। पर ये फिर विभाग करे तो एक विरक्त मार्ग है जिसमें सदगुरुदेव का वर्णन किया गया। तो फिर ये शब्द वहां कैसे लागू होगा, गुरु पत्नी गामी। तो गुरु की एक प्रगट में जो गृहस्थ धर्म से भगवत सिद्ध महापुरुष हुए, तो उनकी पत्नी गुरु पत्नी। जो विरक्त हुए उनका बाहरी प्रभाव, बहुत ध्यान से इसमें सुनना है। गुरुदेव का वर्णन किया जाता है उनके आंतरिक वैभव को प्राप्त करने के लिए। आंतरिक वैभव, कैसे साधना करे, कैसे सिद्धावस्था को प्राप्त हो, कैसे भगवत चरणारविंद की शरणागति हो, कैसे भगवत चरणारविंद की आसक्ति प्रकट हो, कैसे प्रिया प्रीतम का सानिध्य प्राप्त हो, ये कैसे हम काम क्रोध पर विजय प्राप्त करें, कैसे हम भारी से भारी दुख विपत्ति में भी मुस्कुरा कर निकल जाएं। ये है गुरु का आंतरिक ज्ञान वैभव, वैराग्य वैभव, भक्ति वैभव, प्रेम वैभव। शिष्यता स्वीकार की जाती है गुरु के इस वैभव पर अधिकार करने के लिए। गुरु के हृदय में विराजमान जो ज्ञान है, जो प्रेम है, वो हमारे हृदय में आ जाए, हम उसके सेवन करने के अधिकारी बने। ये है सच्चे शिष्य का लक्षण। जो शिष्य गुरुदेव के प्रभाव से आए हुए माइक भोगों को छल कपट के द्वारा उसका स्वामित्व पाने के लिए प्रयास करता है, वो गुरु पत्नी गामी का अपराधी होता है। गुरु के वैभव का भोग करना, जैसे गुरुदेव की शरण में हो तो इष्ट और गुरुदेव ही भरण पोषण करते हैं, क्योंकि शरणागत है। जितना उदर में उचित अन्न और शरीर में वस्त्र, और जितना कम खर्चे से हमारा शरीर चल जाए और मन वचन कर्म से गुरुदेव के चरणों की बताई हुई जो उपासना पद्धति है उसमें हम तन्मय हो, इसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन छल कपट करके, बुद्धिमत्ता दिखा करके हम गुरु के वैभव के स्वामी बनना चाहें और उसका भोग करें, तो गुरु पत्नी गामी का अपराध लगता है। क्योंकि दो प्रकार से गुरुजनों का जीवन होता है। एक गृहस्थ धर्म स्वीकार किए हुए महाभागवत, जैसे श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पत्नी है पर वो महान स्थिति को प्राप्त, ऐसे कई महाभाग गृहस्थ में पाए गए। पर जो विरक्त ऋषि जन हैं, जो वैरागी जन हैं, उनके वैभव पर दृष्टि महत अपराध बन जाता है। श्री सिद्ध रामदास काठिया बाबा जी की सेवा में, श्री अंग सेवा में रहते थे, तो बड़े धनी मानी पुरुष आया जाया करते थे। बाबा को गुरुदेव ने
साधन काल में एक मोटा काठ पहना दिया था, नींद ना आवे, भरपेट भोजन न। देखो गुरुजनों का शासन कैसा। रात्रि की भीषण सर्दी में रात जग कर मंत्र जपना, कोई कंबल नहीं, कोई स्वेटर नहीं, थोड़ी आग, और आग बुझने न पावे, और आप स्वयं गुरुदेव अलग धुनी रमाकर पद्मासन में बैठे। किसी कारण से एक दिन आग बुझ गई। अब भीषण सर्दी का क्षण, तो गए गुरुदेव थोड़ी आग दे। इसका मतलब तुम सो गए? जी, गलती हो गई। नहीं नहीं, गलती नहीं, प्रमाद है, दंड स्वीकार करो, आज्ञा करो गुरुदेव। काठ का इतना मोटा ऐसे डाल दिया। काठ है तो भोजन भी उतना ही जाएगा जितना कस के बांध दिया गया, उतने ज्यादा होगा तो परेशानी होगी। अब उसे कोई कपड़े का तो है नहीं कि आप ढीला कर सकते हो। और सोने में सीधे लेटो, मोटा इतना काठ पड़, चाहे जिधर बाएं लेटो दाएं लेटो, कैसे, वो तो चारों तरफ है गोलाकार, मतलब बहुत। वही जाकर सिद्ध महापुरुष हुए। तो जो उनकी सेवा में थे, ऐसे महापुरुष की सेवा में रहने, उनको भ्रम हुआ कि हमें लगता है इस मोटे काठ के अंदर अशरफी आदि गुरुजी रखते हो, क्योंकि बड़े बड़े धनी मानी पुरुष आते हैं। जो नहीं करना चाहिए गुरुजनों के साथ, जैसे जहर देना है, ऐसे कई ऐसे महापुरुषों को देखा उनके जीवन में, उनके अनुयायियों ने, जिनको केवल वैभव और प्रभुता पर महत्व बुद्धि हुई, मत अपराध। उन्होंने काट के दिखाया काठ को कि देख बेटा कुछ नहीं इसमें। गुरुदेव के बाहरी वैभव पर भोग दृष्टि रखकर छल कपट बुद्धिमत्ता के द्वारा उसे, तो वो गुरुपत्नी गामी जैसा अपराध है। श्रीपाद कह रहे हैं, ये देखो, इसीलिए पहले कहा सावधान होकर सुनना, आपसे ऐसा अपराध बन गया है, इसका कोई काट नहीं है, जैसे गुरुद्रोह का कोई काट नहीं है। कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरण जाए, और कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होए सहाय। कबीरदास जी कहते हैं यदि हरि रूठ जाए तो कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं, गुरु के चरणों का दृढ़ आश्रय बनाए रखना, हरि प्रसन्न हो जाएंगे। अगर गुरु रूठ गए और आप सोचे कि मैं भजन हरि का करके, तो नहीं, फिर बात बनने वाली नहीं। गुरु पत्नी गामी हो, हन्याच्य विप्रारबुदम, करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या किए हो, ये महत पापों में आते हैं। ब्रह्म हत्या ये महत पापों में आती है। बहुत सरल शब्दों में भगवान श्री राम की बात गोस्वामी तुलसीदास, कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। ये सब बातें ध्यान से समझिए। आज सत्संग सुना और आपको लगा अरे ऐसी गलती, अब लो नशानी अब ना, ये उनके लिए है। ये नहीं कि आप सुन के पता चला कि ऐसे महत् पाप करने वाले के लिए भी बिना कुछ प्रायश्चित के पाप नष्ट करने का उपाय है, श्रीपाद बता रहे हैं। तो आप मनमानी करें फिर इस, नहीं, ये शब्द कान में आपके पड़े, अभी तक आपको इतना पता नहीं था कि ऐसे भयानक पाप होते हैं, और अब आपको जलन हुई कि ये तो बहुत दुर्गति कराएंगे, तो अब लो निशानी अब ना, आज तक किया हरि शरणम, अब नहीं करूंगा, बस उसके लिए बात है। कह रहे स्वर्णंचापि हरेत, स्वर्ण चोरी बहुत बड़ा पाप है। किसी की जैसे स्वर्ण की जंजीर खींचते हैं, या किसी के लॉकर तोड़कर ले जाते हैं, या ऐसे बड़ी दुर्गति होती है। शास्त्रीय विधान है, कानून है, ये अखिल ब्रह्मांडों का कानून है। जैसे भारत का अलग कानून है, अन्य देशों का अलग अलग कानून है, पर समस्त विश्व ब्रह्मांड का कानून ये भगवत वाणी, भगवत महापुरुषों की वाणी, ये अनंत ब्रह्मांडों का कानून है। कहीं भी करोगे। इतना सुंदर चंद्रमा आज भी कलंकित है, गलत किया, गुरुपत्नी गामी गलत किया, आज भी उनकी निंदा होती है। वही कलंक उनको आज भी, नहीं तो इतने सुंदर चंद्रमा है, पर उनके माथे पे कलंक है कि उन्होंने ऐसा किया। स्वर्णं चापि, कभी ऐसी भूल मत करना। तुम्हारे कुल में जो परंपरा से संपत्ति चल रही है उसका भी नाश हो जाएगा अगर आपने किसी की स्वर्ण चोरी की। ये कानून है, ये धर्म मर्यादा बनाई गई।
स्वर्णं चापि हरेत, किसी की भी स्वर्ण चोरी नहीं। कोई भी किसी भी प्रकार से संपत्ति धन का जो अपहरण करता है, थोड़ी दिन आपको लगेगा, इसके बाद उसका पूरा सर्वनाश हो जाएगा। देखा है, पूरा सर्वनाश हो जाएगा। मनमानी आचरण करने वाला नष्ट हो जाता है, धर्म पूर्वक चलने वाला दीपक की तरह जलेगा, लेकिन कुल परंपरागत वो सुखी रहेगा। पिबेच्च मदिराम, कुछ लोगों को भ्रम है कि मदिरा पीने में किसी की हिंसा तो हम करते नहीं, जैसे मांस में है तो हिंसा होती है, पाप है। मदिरा को क्यों रोका जाता है? शास्त्रीय विधान है, यह घोर तमोगुणी राक्षसी प्रवृत्ति प्रकट करती है, आपके पुण्यों का नाश करती है, आपके स्वास्थ्य का नाश करती है, आपकी बुद्धि का नाश करती। कहीं किसी भी तरह से 1% भी ना लोक ना परलोक, कहीं भी यह हितकर नहीं है मदिरा। किसी को ऐसा अनुभव हुआ हो कि मदिरा पीकर मैं बहुत स्वस्थ हुआ, मेरी बुद्धि बहुत प्रवीण हुई, तो आप बताइए। और अखिल ब्रह्मांडों के कानून में इसका निषेध किया गया है। कुछ लोग उदाहरण देने लगते हैं कि आप मदिरा का निषेध करते हैं, लेकिन अल्कोहल तो औषधि में भी पड़ता है, होम्योपैथिक औषधि, अन्य औषधियों में पड़ता है। जहर भी तो है ना, उसको भी शोध कर औषधियों में डाला जाता है। बड़े बड़े दमा आदि बीमारियों के जो ये धतूर है, कई तरह के ऐसे जहर हैं जिनसे बड़े बड़े रोगों के नाश करने की औषधि। आप ऐसे पाओगे मर जाओगे, लेकिन जब वैद्य शोध के देता है तो औषधि हो, वो पवित्र मानी जाती है। औषधि पवित्र मानी जाती है। आयुर्वेद शास्त्र है, उसके निर्माण की पद्धतियां हैं। अंगूर या महुआ, गांव में बड़ा वृक्ष होता है महुआ, ये बड़े पवित्र फल हैं, लेकिन जब इनका पद्धति से मदिरा बनाया जाता है तो वही घोर निषेध हो जाता है। ये भगवत समर्पित भी होते हैं, फल परम सात्विक माने जाते हैं, लेकिन परिणामतः जब उस पद्धति से बनाया जाता है और उसे मदिरा रूप दे दे तो वो फिर निकृष्ट और निषेध कर दिया जाता है। संपूर्ण सृष्टि भगवान ने बनाई है, उस सृष्टि में राक्षसी वृत्ति। यदि आप राक्षस हो तो हमारी बात ही नहीं सुनोगे, समझोगे नहीं। यदि आप मनुष्य हो और इसी जन्म में आप परम सुख परम आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो मदिरा कसम खा के छोड़ दीजिए। ये ना तुम्हारे परिवार का हित करेगी, ना तुम्हारे स्वास्थ्य का, ना तुम्हारी बुद्धि का, ना परलोक का, कहीं भी इससे किसी का भी हित नहीं होता। केवल एक बुद्धि की विलासिता है कि हम थोड़ा गम मिटा लेंगे, शांत हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। यहां वृंदावन में एक नाली छोटी सी थी, तो नांगने के समय ऐसे लग रहा था जैसे बहुत बड़ी दरिया को पार करने के लिए कोई विचार मग्न हो, आगे जाना पीछे, और लड़खड़ा के उसी नाली में आखिरकार गिर गए। तब पता चला कि वो मदिरा पिए हैं, उनको उठा के पकड़ के, नहीं भाई, तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी मर्यादा एक सब नष्ट कर देगी। ये आसुरी प्रवृत्ति है। अगर राक्षस हो तो हमारी कोई बात ही नहीं आपसे, यदि मनुष्य हो तो प्रार्थना है। हमारा शास्त्र कहता है मत पीना। इसके लिए नरक में जो वर्णन किया गया है, तो गला करके लोहा उसे पिलाया जाता है जो मनुष्य चतुर्वर्ण में प्रकट होकर मदिरा पान करता है। नहीं, ऐसा निषेध है, आप मत करें। इसमें तर्क वितर्क मत कीजिए। कुछ गुरुजनों की, शास्त्रों की बातें यथावत स्वीकार करनी। कई बार कहा है, जैसे प्याज लहसुन में कोई हिंसा नहीं है, जहां आलू प्रकट हो रही है, शकरकंद प्रकट हो रही है, बिल्कुल ठीक उसी पद्धति से ये प्याज लहसुन भी होते हैं, उसी खेतों में होते हैं, पर इनका प्रभाव तुम्हें पता नहीं। ये पुण्यनाशक और तमोगुण बढ़ाने वाला है, इसलिए निषेध कर दिया गया है। जो हमारे महर्षियों ने अनुभव किया है, जो शास्त्र लिखने वाले महापुरुषों, प्रथम तो लिखने वाले भगवान ही है, उनकी श्वासों से वेद प्रकट हुए और उसको भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी के रूप में प्रकाशित किया, भगवान ही है। तो जो कानून है उस पर यदि हम चलेंगे तो हमारा जीवन मंगल, कानून के विरोध में चलेंगे तो फिर हमारी हानि हो जाएगी। तो पिबेच्च मदिराम, जिसने मदिरा पान किया, आज सुना और नियम ले लिया नहीं पीऊंगा, फिर आप देख लेना, आगे खुद देख लेना। हमें तो कई ऐसे परिवार मिले हैं जो रोते हुए मिले हैं, उनके बड़े जन जो परिवार के वो शराब पीते थे, ऐसे उनको देखा, विहाल देखा। बच्चों के लिए कपड़ा नहीं, वो आदमी 100 150 की 200 की शराब पिएगा जाके। कितनी निकृष्ट तुम्हारी बुद्धि।
फिर होश नहीं है, कोई तुम्हारी घड़ी उतार रहा है, कोई जेब से पैसे ले जा रहा है, उपहास पड़े पड़े ऐसे तुम पूरी रात्रि। नहीं, ठीक नहीं है। मनुष्य जीवन नष्ट करने के लिए नहीं है, सच्चिदानंद भगवान की प्राप्ति के लिए है। सर्व संसर्गान, सर्व संसर्गान, जो गुरु पत्नी गामी है, जो ब्रह्म हत्यारा है, जो दूसरे के धन का अपहरण करता है और जो मदिरा पीता है, इसकी जो दुर्गति होती है वही इसके संग करने वाले की दुर्गति होती है। आपने ब्रह्म हत्या नहीं की, आपने ये अपराध नहीं किया, आपने शराब नहीं पी, लेकिन आप इनका संग कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं, तो संसर्गान तादृशी, उसकी दुर्गति वैसे ही होगी। अब इसका विपरीत पक्ष ले लीजिए। यदि आप साधु संग करते हैं, आप साधु नहीं हैं, आप साधु संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, आप गृहस्थ में हैं, संसार में हैं, आपकी गति वही होगी जो एक साधु की गति होती है। जैसे आप शराब नहीं पीते, व्यभिचार नहीं करते, धन चोरी नहीं करते, लेकिन ऐसे लोगों का संग करते हैं, तो आपकी तादृश ही संसर्गान, उस दोष के कारण आपकी दुर्गति होगी। हमने गांव में देखा है, जिससे कोई जुआ खेल रहे हैं तो 10 लोग खेल रहे हैं तो 20 लोग खड़े देख रहे हैं। तो जो हमारे कानून विभाग के जन जाते हैं ना, तो पहला डंडा देखने वालों के पीछे पड़ता है, और जब उनको पकड़े भागे, बोले हम तो देख क्यों रहे थे, यहां क्यों थे, खेल, वो जो भी जान रहे कि खेल नहीं रहे, लेकिन डंडा पड़ेगा, पिटाई होगी, पकड़े जाओ, क्यों, तुम देख रहे थे। तुम्हारा मनुष्य जन परहित शरीर से धर्म नहीं भाई। तो संसर्गान तादृशी, ऐसे लोगों का संग करने वाले की भी वही दुर्दशा होती है। अन्यन चोद्भट, और भी बड़े बड़े महान पाप, गोवधाद्य घयं चयम कुर्वीत सोप्यामृति, महापापों में गौहत्या भी आती है। अगर कहीं ऐसे पाप हैं, अब आपने सत्संग सुना और आपको लगा कि अब कैसे तो मांस खाया, मदिरा पिया, व्यभिचार किया, ये सब गंदे काम हो गए, अब क्या करूं, तो श्रीपाद कह रहे हैं एक उपाय है केवल। जैसे कोई कह दे कि अब आप संयम नियम से रहो, भजन करो, शास्त्र सुनो, नहीं होगा उससे। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। बातें चाहे बना लो, हृदय तुम्हारा मलिन हो गया है पापाचरण करते हुए, तो उपाय क्या है? क्या इसका निस्तार नहीं हो सकता? क्या वो निष्पाप नहीं हो सकता? उसका कल्याण नहीं हो सकता? बोले निश्चित हो जाएगा कल्याण। भगवान ने भी कहा है, अपिचित सुदुराचारो, भारी सांगो पांग पापाचरण करने वाला भी यदि मेरी शरण में आ जाए, अनन्य भाव, बस प्रभु के सिवा मेरा कोई कल्याण निस्तार नहीं कर सकता। हे नाथ, मैं आपकी शरण, प्रभु का आश्रय। यहां श्रीपाद करे, श्री वृंदावनवास निश्चय सुनिर्वाही महाधार्मिक क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। इसी अपिचित सुदुराचारो क्षिप्रम भवति धर्म, बहुत शीघ्र उसे मैं धर्मात्मा बना दूंगा, महात्मा बना दूंगा। संसार भले दृष्टि से देखे वही है जो पहले शराब पी, अब नहीं, अब नया जन्म हो गया, भगवान की शरणागति ले ली, अब वो महात्मा बन जाए। भगवान इसीलिए आदेश करते हैं कि उसे महात्मा मानो। अपिचित सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य, मंतव्य मेरी आज्ञा है, अब मानो, क्योंकि मैं उसे महात्मा बनाऊंगा। करूं सद्यते साधु समाना। राष्ट्रपति ने माफ कर दिया, सब खत्म, सारी वकालत, सब जज का न्याय, सब एक तरफ रह गया। राष्ट्रपति ने कृपा करके माफ कर दिया, माफ